दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का आगाज आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम से हो चुका है। नीली जर्सी वाली टीम आज एक नए जोश, नई ऊर्जा और जीत के प्रबल इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। टीम इंडिया का आज का एकमात्र लक्ष्य है पहले दिन बड़ा स्कोर खड़ा करना और मेहमान टीम साउथ अफ्रीका पर शुरुआती दबाव बनाना। पहले टेस्ट की सुबह ही कप्तान शुभमन गिल का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और अपने बल्लेबाजों को साफ निर्देश दिया, बिना डर के खेलो, हर रन के लिए लड़ो। शुभमन की कप्तानी में टीम इंडिया ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी दी। जैसे ही ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। शुरुआती ओवरों से ही टीम इंडिया ने जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। जायसवाल की आक्रामक बल्लेबाजी और राहुल की सधी हुई तकनीक ने साफ कर दिया कि भारत इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहता है। भारतीय फैंस की निगाहें आज सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं कि टीम इंडिया पहले दिन ही एक विशाल स्कोर खड़ा करे और मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेल दे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर पहले ही दिन दबाव बनाने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप सच्चे टीम इंडिया फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वह फैसला अब तक पूरी तरह सही साबित हुआ। सुबह का मौसम सुहावना था, पिच में शुरुआती नमी थी और अफ्रीकी गेंदबाज उम्मीद कर रहे थे कि नई गेंद कुछ करेगी। लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान में उतरे, खेल का रुख बदल गया। दोनों ने शुरुआत में कुछ ओवर धैर्य से खेले, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने अपना क्लासिक आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू किया। पहले स्पेल में रबाड़ा और एनरिक नॉर्थजे की तेज गेंदबाजी को जायसवाल ने शानदार तरीके से संभाला। उन्होंने सामने से जवाब देते हुए कवर ड्राइव, फ्लिक और पुल शॉट्स की झड़ी लगा दी। ईडन गार्डन्स की भीड़ जायसवाल के नारों से गूंज उठी। 50 गेंदों में शतक पूरा करते हुए उन्होंने भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। यह टेस्ट फॉर्मेट में किसी युवा भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतकों में शामिल हो गया। जायसवाल के हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। खासकर रबाड़ा की गेंद पर लगाया गया सीधा छक्का दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर गया। दूसरी ओर केएल राहुल ने अपने अनुभव से खेल को स्थिरता दी। उन्होंने हर ओवर में गेंद की लाइन लेंथ को समझा और जब भी मौका मिला उसे बाउंड्री में तब्दील किया। जायसवाल के साथ राहुल की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 163 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत शुरुआत दी। लंच से ठीक पहले जायसवाल ने जब अपना शतक पूरा किया तो पूरी भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। लेकिन लंच के तुरंत बाद उन्होंने एक बड़े शॉट की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया। रबाड़ा ने उन्हें कैच आउट कराया और जायसवाल की 164 रनों की लाजवाब पारी का अंत हुआ। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए साई सुदर्शन, जिन्होंने दिखा दिया कि वे सिर्फ सीमित ओवरों के बल्लेबाज नहीं हैं। शुरुआत में उन्होंने सावधानी बरती, हर गेंद को ध्यान से खेला और धीरे धीरे रन की रफ्तार बढ़ाई। उनके साथ राहुल ने पारी को आगे बढ़ाया और भारत की रन मशीन एक बार फिर चल पड़ी। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज थकान से जूझते दिखे। नॉर्थजे की गेंदें रफ्तार तो रखती थीं, लेकिन लाइन लेंथ बिगड़ गई थी। वहीं स्पिनर केशव महाराज को भी कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। राहुल और साई सुदर्शन ने उनका सारा आत्मविश्वास तोड़ दिया। राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक पूरा किया और हर बाउंड्री के साथ उनका आत्मविश्वास और बढ़ता गया। मैदान के चारों ओर उनके शॉट्स का जादू फैला हुआ था। खासकर कवर और स्क्वायर कट्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साई सुदर्शन ने भी अपने करियर की सबसे मैच्योर पारी खेली। जब राहुल तेजी से रन बना रहे थे, साई ने दूसरे छोर से टिककर खेला और धीरे धीरे अपनी पारी को 84 नाबाद रन तक पहुंचाया। उनके शॉट चयन और गेंदबाजों को पढ़ने की क्षमता देखकर साफ लग रहा था कि भारत को टेस्ट क्रिकेट में एक और मजबूत टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मिल गया है। पहले दिन का आखिरी सत्र पूरी तरह भारत के नाम रहा। अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने 5 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल और साई की साझेदारी हर ओवर के साथ मजबूत होती चली गई। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 383 रन बना लिए थे। राहुल 131 रन पर नाबाद, जबकि साई सुदर्शन 84 रन पर टिके हुए हैं।
दक्षिण अफ्रीका की ओर से एकमात्र सफलता तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा को मिली, जिन्होंने जायसवाल का विकेट लिया। बाकी गेंदबाज पूरे दिन मेहनत करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। पहले दिन के खेल में भारत की बल्लेबाजी का पूरी तरह से बोलबाला रहा जायसवाल की आतिशी शुरुआत, राहुल की स्थिरता और साई सुदर्शन की तकनीकी बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। अब नजरें दूसरे दिन पर होंगी, जब टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी। अगर दूसरे दिन राहुल और साई सुदर्शन अपनी पारी को लंबा खींचने में सफल रहे तो भारत इस टेस्ट में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के लिए चुनौती अब और कठिन हो गई है। उनके गेंदबाजों को शुरुआती सफलता की जरूरत होगी ताकि भारत को 500 से पहले रोका जा सके। ईडन गार्डन्स का माहौल, फैंस की गूंज और भारतीय बल्लेबाजों की लय सबने मिलकर पहले दिन को यादगार बना दिया। पहले दिन का स्कोर देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया ने टेस्ट का आगाज एकदम शाही अंदाज में किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का आगाज आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम से हो चुका है। नीली जर्सी वाली टीम आज एक नए जोश, नई ऊर्जा और जीत के प्रबल इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। टीम इंडिया का आज का एकमात्र लक्ष्य है पहले दिन बड़ा स्कोर खड़ा करना और मेहमान टीम साउथ अफ्रीका पर शुरुआती दबाव बनाना। पहले टेस्ट की सुबह ही कप्तान शुभमन गिल का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और अपने बल्लेबाजों को साफ निर्देश दिया, बिना डर के खेलो, हर रन के लिए लड़ो। शुभमन की कप्तानी में टीम इंडिया ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी दी। जैसे ही ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। शुरुआती ओवरों से ही टीम इंडिया ने जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। जायसवाल की आक्रामक बल्लेबाजी और राहुल की सधी हुई तकनीक ने साफ कर दिया कि भारत इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहता है। भारतीय फैंस की निगाहें आज सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं कि टीम इंडिया पहले दिन ही एक विशाल स्कोर खड़ा करे और मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेल दे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर पहले ही दिन दबाव बनाने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप सच्चे टीम इंडिया फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वह फैसला अब तक पूरी तरह सही साबित हुआ। सुबह का मौसम सुहावना था, पिच में शुरुआती नमी थी और अफ्रीकी गेंदबाज उम्मीद कर रहे थे कि नई गेंद कुछ करेगी। लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान में उतरे, खेल का रुख बदल गया। दोनों ने शुरुआत में कुछ ओवर धैर्य से खेले, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने अपना क्लासिक आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू किया। पहले स्पेल में रबाड़ा और एनरिक नॉर्थसे की तेज गेंदबाजी को जायसवाल ने शानदार तरीके से संभाला। उन्होंने सामने से जवाब देते हुए कवर ड्राइव, फ्लिक और पुल शॉट्स की झड़ी लगा दी। ईडन गार्डन्स की भीड़ जायसवाल के नारों से गूंज उठी। 50 गेंदों में शतक पूरा करते हुए उन्होंने भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। यह टेस्ट फॉर्मेट में किसी युवा भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतकों में शामिल हो गया। जायसवाल के हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, खासकर रबाड़ा की गेंद पर लगाया गया सीधा छक्का दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर गया। दूसरी ओर केएल राहुल ने अपने अनुभव से खेल को स्थिरता दी।